प्रश्नमाला 5.1 बेसिक अपन ने कल समझ लिया था और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, फिर आज इसको समाप्त करेंगे। इसका यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा हो तो पहले वो वाला देखना, फिर यह देखना, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला पद दे रखा है अपने को a बराबर 4, d बराबर दे रखा है -3। अपने को नेक्स्ट 4 पद निकालने हैं। a1 बराबर 4, a2 बराबर a प्लस डी, 4 प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गए तो 1। a3 a प्लस 2d, a बराबर क्या है 4 प्लस 2 इंटू डी बराबर क्या है माइनस का 3। 4 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 माइनस के 2। a4 a प्लस 3d, a क्या है 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3। 4 प्लस माइनस माइनस, 3 तारी 9 माइनस के 5। तो अपनी एपी क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर 4 के बाद क्या आया था 1 -2 के बाद -5 डैश डैश डैश, इस तरह यह चलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। 5, क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर 11, a बराबर क्या दे रखा है 11, d बराबर माइनस का 4। a1 क्या हो जाएगा 11, a2 क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस 4, 11 में से 4 गए तो 7। a3 बराबर a प्लस 2d, 3 में से 1 कम 2। 11 प्लस 2 इंटू माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8। 11 में से 8 गए तो प्लस के 3। a4 बराबर a प्लस 3d, a बराबर कितना है 11 प्लस 3 इंटू क्या है माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, 4 तारी 12। a4 बराबर क्या हो जाएगा -1। 12 में से 11 गए तो 1, किसका माइनस का। तो अपनी एपी क्या बनी, एपी बराबर पहला पद तो था 11, 11 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद माइनस का 1 इज आवर आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो अब आराम से समझ में आ गया होगा आपको, या एक आध और करें। कौन सा टप है इसमें से,
चलो इसका लास्ट वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा टफ लग रहा है। a बराबर 20, d बराबर -4। a बराबर 20, d बराबर -3/4। a1 बराबर 20, a2 बराबर a प्लस डी। ए क्या है 20, बी क्या है -3/4, प्लस माइनस -3/4। एलसीएम लेंगे 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 80, 80 -3, 80 में से 3 गए तो कितने बचे 77/4। ये क्या आ गया A2। आ गया समझ में। a प्लस डी किया 20 - 3/4, एलसीएम लिया 4, 4 मल्टीप्लाई हुआ 20 से तो आया 80। ठीक है ना, 80 में से 3 गई तो 77/4। अब निकालना है A3। A3 बराबर a प्लस 2d। ए क्या है अपने पास 20, 2 इंटू -3/4, 2 इससे कट जाएगा 2 बार, क्या बचा 20 प्लस माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, 20 - 3/2। एलसीएम लिया 2, 20 दूनी 40 -3, 37/2। ये क्या आया A3। A4 यहाँ निकाल लूँ, a प्लस 3d। ए क्या है 20, 3 इंटू -3/4, माइनस का 20 माइनस 3 तारी 9/4। एलसीएम ले लो, क्या आया 4, 80 - 9 बराबर 71/4। अगर अपन इसको यहाँ काटते नहीं तो क्या आ जाता, यहाँ पर भी आ जाता नीचे 4, 37 का डबल 14, 74/4। अब देखो इसकी एपी क्या बनी, यहाँ बना देते हैं इसकी एपी में A1 क्या हो जाएगा 20, A2 क्या हो जाएगा 77/4, A3 74/4, A4 71/4। ये हो गया इसका आंसर। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, निम्नलिखित सूचियों में समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। इनमें समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी लिखिए। एक क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 क्वेश्चन दे दिए। कितने क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। कौन कौन से दिए देखो, एक तो एपी की जांच करनी है अपने को। एपी की जांच कीजिए कि एपी है भी सही या नहीं है। अगर है तो डी ज्ञात कीजिए, है तो क्या ज्ञात करना है डी। अगर डी भी आ गया तो अपने को नेक्स्ट 4 पद ज्ञात करने हैं, नेक्स्ट 4 पद ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है तीसरे का पहला क्वेश्चन, 2 5/2 3 7/2। ए क्या है 2, डी क्या है डी 5/2 -2। एलसीएम 2, 5
माइनस 2 दूनी 4 बराबर 1/2। डी क्या आया? 1/2। अब हमें चेक करना यह ए पी है या नहीं है। तो डी कैसे ज्ञात किया था अपन ने? A2 माइनस A1। इसी तरह से डी वापस ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2। मतलब दो संख्याओं का डिफरेंस सेम माना चाहिए। A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 माइनस 5/2, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो 1/2। मतलब ये भी सही है। एक और है A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 करेंगे तो 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6 बराबर 1/2। इसका मतलब सब में डिफरेंस सेम है। इसका और इसका डिफरेंस 1/2, इसका और इसका डिफरेंस 1/2, इसका और इसका डिफरेंस 1/2। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। 2 7/2, 3 7/2, 2 5/2, 3 7/2 एक समांतर श्रेणी है। यह अपन ने ज्ञात कर लिया। और इसमें अपन ने ज्ञात किया एक बराबर क्या है? 2। डी बराबर क्या है? 1/2। कैसे किया? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब वह एक एपी है। तो अपन इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? अर्थात इसके बारे में अपन कह सकते हैं an+1 माइनस 1 की पावर n, n के सभी मानों के लिए n के सभी मानों के लिए समान है। दोनों का डिफरेंस n के सभी मानों के लिए समान है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है और इसका सार्वंतर वन बाई टू है। ठीक है ना। अब हमें निकालने हैं A1 क्या था? 2। डी क्या था? 1/2, 1 2 3 4। अब हमें निकालना A5। A5 बराबर, या तो आप ऐसे निकालो, इसमें जोड़ लो, 7/2 में 1/2 जोड़ लो, सीधा आ जाएगा। 7 1 8, 8/2 4। अब इसमें 4 में वापस 1/2 जोड़ लो। A6 निकालना है, 4 में 1/2, 4.5, 4 दूनी 8, 1 9/2। A7 निकालना है, 9/2 में 1/2 जोड़ लो, 4.5 1 5। 8 निकालना है, 5 में आधा जोड़ लो, 5.5। काफ़ी ईजी है। तो अपन क्या कह सकते हैं? इस समांतर श्रेणी का डी सार्वंतर बराबर 1/2, 5वां 6वां 7वां 8वां पद बराबर 4, 9/2, 5 और 11/2 है। यह एक समांतर श्रेणी थी है या नहीं है, उसके लिए अपन ने क्या किया था? इसका इससे डिफरेंस कर लिया। 5/4, 5/2 में से 2 घटा लिया, 1/2 आया। वापिस
3 में से क्या घटाया 5/2, वापस 1/2 आया। फिर 7/2 में से 3 को घटाया, 7/2 में से 3 को घटाया, क्या आया 1/2। मतलब इनका डिफरेंस भी सेम था, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी थी। समांतर श्रेणी थी तो अपन ने इसके नेक्स्ट 4 पद भी ज्ञात कर लिए थे। कौन कौन से आए, 1 2 4, 9/2, 5, 11/2। यह थे इसके नेक्स्ट 4 पद। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.1 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, सबसे ईजी है। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब यह AP है या नहीं है, सबसे पहले चेक करो। AP है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 बराबर होना चाहिए A4 - A3 बराबर A5 - A4। ऐसे सभी बराबर होने चाहिए। मतलब दो संख्याओं का डिफरेंस, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो D बराबर माइनस माइनस ए माइनस का, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, क्या आया D बराबर 0। चलो एक और आगे वाला चेक करते हैं। -1/2 माइनस माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये है माइनस का आधा, ये है प्लस का आधा, दोनों कट जाएंगे, क्या बचा 0। सभी में सेम है, सारे नंबर सेम है, डिजिट सेम है, तो सभी का सर्व अंतर क्या आया, सर्व अंतर D बराबर क्या आया 0। सर्व अंतर सभी में बराबर, इसका मतलब यह क्या है, एक AP है, क्या है, एक समांतर श्रेणी। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब हमें 1 2 3 4 A4 तो दे रखा है, A5 ज्ञात करना। A5 ज्ञात करने के लिए A4 में अपने को क्या जोड़ना है, सार्वंतर, सार्वंतर जोड़ेंगे 0, तो क्या आया -1/2। A6 ज्ञात करना है, -1/2 में सार्वंतर जोड़ेंगे, क्या आया -1/2। मतलब इसके सारे पद क्या होंगे, -1/2, माइनस का आधा, माइनस का आधा। जितने भी पद आएंगे नेक्स्ट पद क्या क्या होंगे, माइनस का आधा। ये हो गया इसका आंसर नंबर 3। पहला आंसर क्या था, यह एक AP है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका सबका अंतर क्या आ रहा था 0। सर्वंतर दूसरा निकालना था, ये क्या आया 0। तीसरा निकालना था अपने को नेक्स्ट पद निकाले, क्या है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह भी काफ़ी इजी है और डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे हैं अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। A है, A का स्क्वायर है, A का क्यूब है, A की घात 4 है। चलो D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1। A2 क्या है, A का स्क्वायर, A का स्क्वायर में से A निकालना है, जाता है क्या, नहीं जाता है। चलो कॉमन ले लो, A कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर A और यहाँ पर 1। D वापस निकालने के लिए A3 - A2, A का क्या है क्यूब, A का क्या है स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा A स्क्वायर, A - 1। अरे यार यहाँ पर तो D बराबर आया था A कोष्टक A - 1, यहाँ पर आया D बराबर A स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कोष्टक A - 1। मतलब दोनों ही सर्व अंतर अलग अलग हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई समांतर श्रेणी है
तो उनमें इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर, और इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर। यहाँ तो आ रहा ए, यहाँ आ रहा ए स्क्वायर, मतलब यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। और आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। क्या? नॉट इक्वल, सो ए पी इज नॉट हियर। यहाँ यह डी इज़ नॉट इक्वल, दोनों जगह डी समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? चलो ये तो इजी है, चलो कर लेते हैं, 4th भी कर लेते हैं। √3, √6, √9, √12। A1 बराबर √3, A2 बराबर √6। डी निकालना है, A2 माइनस A1 निकालो, √6 माइनस √3। 6 के टुकड़े कर सकते हैं, 2 × 3 माइनस का √3। √3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो। क्या बचा? √2 माइनस 1। अब देखो नेक्स्ट, इन दोनों में तो आया ये, इन दोनों में अगर यही आए तो इसका मतलब अपना सार्वअंतर सही है। निकाल लो, √9 माइनस √6, कॉमन ले लो √3। क्या बचा? √3 माइनस का √2। ये वाला कैसे किया? आया समझ में? 9 को अपन लिख सकते हैं 3 × 3, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। √3 दोनों जगह कॉमन ले लिया, क्या बचा? √3 यहाँ पर, यहाँ बचा √2। अब देखो दोनों जगह डी सेम नहीं है, यहाँ तो आया ये, यहाँ आया ये, दोनों सेम नहीं, इसका मतलब यह भी ए पी इज़ नॉट हियर। यहाँ पर भी, यहाँ पर समांतर श्रेणी नहीं है। इट इज़ योर आंसर। ओके, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन भी। करें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन रहेगा मज़ेदार। क्यों? क्योंकि इसमें रहेगी एपी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी दुगनी। क्वेश्चन नंबर 5, √2, √8, 18 अंडर रूट में, 32 अंडर रूट में ए चल रही है। डी बराबर A2 माइनस A1 निकालो, √8 √2, कॉमन आ जाएगा √2, इसके टुकड़े कर लो, 4 × 2 माइनस √2, √2 कॉमन ले लो, क्या बचा? अंडर में 4 माइनस का 1। ऐसे भी कर सकते हो, √4 कितना होता है? 2, 2 में से 1 गया तो 1, बार क्या है? √2। क्या आया? डी यहाँ पर √2, वापस निकाल लो डी, A3 माइनस A2। A3 क्या है? 18 माइनस 8, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? वही 2 आएगा, टुकड़े कर लो, 9 × 2, 4 × 2, √2 कॉमन आ गया, क्या बचा? √9 √4। अरे यार ये तो इनका दोनों का वर्गमूल होता है। √9 का क्या होता है? 3, इसका क्या होता है? 2, 3 में से 2 गए तो 1, अरे बाहर क्या बचा हुआ है? √2। यहाँ पर भी √2 आ गया, इसका मतलब डी सब जगह क्या है? सेम है। डी सेम है मतलब यह क्या है? एक एपी बन रही है यहाँ पर, है ना।
ए पी इज हियर। चलो इसका लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, इसका ये वाला कहाँ करें चेक, यहीं पर ही कर लें। 32 माइनस 18 देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 16 दूना 32, 9 दू 18, अंडर रूट में है दोनों, माइनस भी लग रहा है, लगा लो। चलो अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, रूट 16 माइनस रूट 9। अरे यार इनका भी तो कुछ वर्गमूल होता है, क्या होता है वर्गमूल, अंडर रूट 16 का होता है 4, अंडर रूट 9 का होता है 3, 4 में से 3 गए तो 1, बाहर क्या चल रहा है रूट 2। मतलब इनका डी सब जगह आ रहा रूट 2, मतलब यह एक एपी है, यहाँ एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जिसका डी है अंडर रूट 2। अब अपने को इसके नेक्स्ट वाले पद निकालने हैं, जिनमें क्या करना है, अपने को अंडर रूट 2 जोड़ना है सब में। अगले 4 पद निकालने अपने को। नेक्स्ट 4 अगले 4 पद, अगले 4 पद कौन से हैं, अंडर रूट 32 में अंडर रूट 2 जोड़ना है, ठीक है जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे चलो बताता हूँ मैं आपको। अंडर रूट 32 को अपन ने पहले क्या लिखा था, 16 दूना 32 प्लस रूट 2। 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 तो आ गए बाहर, यहाँ बचा रूट 2, यहाँ है रूट 2, ये तो है 4, ये है 1, 4 रूट 2 और 1 रूट 2, कितने रूट 2 हो जाएंगे, 5 रूट 2। अब इसको 5 को अगर अंदर ले जाना हो तो डबल हो जाएगा, 5 का डबल क्या होगा 25, 25 इंटू 2 बराबर अंडर रूट 50। अगर आप ये लिखो तो भी सही है, उसके बाद में ये लिखो तो भी सही है, और भी सोल्व करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट पद क्या होगा 50, और यहाँ तक भी सही है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पहला पद। फिर दूसरा पद निकालना है 5 रूट 2, 1 रूट 2 और जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 6 रूट 2, ठीक है ना। 6 रूट 2 तीसरा पद हो जाएगा 7 रूट 2, चौथा पद हो जाएगा 8 रूट 2। 5 रूट 2 पहला पद आया था अपने 5 रूट 2, दूसरा आया 6 रूट 2, तीसरा आया 7 रूट 2, चौथा आया 8 रूट 2। यह भी सही है, अगर आप इनको सोल्व करना चाहो तो भी कर लो। 6 को अंदर गुणा करो 36, 36 दूना 72, 7 अंदर जाएगा, 7 अंदर जाएगा तो 7 का डबल क्या हो गया 49, 7 7 49, मतलब डबल का मतलब स्क्वायर, क्योंक't वर्गमूल है बाहर तो अंदर स्क्वायर हो जाएगा। 49 इंटू 2 98, 8 का स्क्वायर 8 उठी 64 इंटू 2, 64 का डबल क्या होता है 128, आवर आंसर। ठीक है ना, काफ़ी इजी है। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है, A 2A 3A 4A, चलो आगे भी होता रहेगा, 5 6 7 8 हो गया क्वेश्चन ख़त्म। डी निकाल लो, 2A में से 1A गया तो क्या बचा 1A, वापस निकाल लो। 3A में से 2A गए तो कितने बचे 1A, 4A में से 3A गए तो कितने बचे A। सब में डी सेम है, डी क्या है सेम है, मतलब सार्व अंतर क्या आया, सार्व अंतर बराबर A, सार्व अंतर ये है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, एपी है। नेक्स्ट पद निकालने हैं तो 4A में 1A जोड़ लो, क्या आया 5A,
5a में एक ए जोड़ लो 6a, 6a में एक ए और जोड़ लो 7a, और 7a में एक ए जोड़ा तो 8a। बस क्वेश्चन फिनिश। ये हो गया अपना तीसरा आंसर। पहला तो था डी निकालना, डी बराबर क्या आया ए। दूसरा था सर एपी है या नहीं है, तो एपी है। और तीसरा क्वेश्चन था 4 पद निकालने थे अपन को, तो अपन ने निकाल लिए। वैसे ये क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है, पहला पद ए है, दूसरा 2a, तीसरा 3a, चौथा 4a, पांचवा 5a, छठा 6a। इसी प्रकार बढ़ेगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां। आठवां क्वेश्चन क्या है, एक तो है 3 के बाद में क्या है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। आपको पता है ये भी बन रहा है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 7√2। क्वेश्चन ओवर। परंतु इसको करना कैसे है वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले डी निकालना है। 3 प्लस √2 में से 3 गए, कैसे गए निकाल लेते हैं। 3 प्लस का √2 माइनस का 3, दोनों कट गए, क्या आया √2। एक और चेक कर लो, 3 प्लस का -3 माइनस का √2, इससे ये कट गए। 2√2 में से एक √2 गया, क्या बचा √2। सब जगह डी सेम है, डी समान है, कितना है √2। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ओके, अब अपने को नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। नेक्स्ट 4 पद निकालने अपने को। कैसे निकालने हैं देखो, आप बिना कुछ कहे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, सीधा ही निकाल सकते हो। पहला 3 है, एक √2 जोड़ दिया, फिर 2 √2 जोड़ दिया, फिर 3 √2 जोड़ दिया। अब अपने को कितने जोड़ने हैं 4 √2, 5 √2, 6 √2 और 7 √2। आगे क्या चल रहा है 3। और आंसर ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। बाकी आप कैसे कर सकते हो, 1 2 3 4 A5 बराबर इसके साथ में √2 जोड़ लो। चलो एक करके बता देता हूँ, A6 A7 A8। ये तो आपको डायरेक्ट पता था 4 5 6 7 होगा। देखो A5 कैसे निकाला A4 प्लस D। A4 क्या था 3 प्लस 3 √2, ठीक है। इसमें एक √2 और जोड़ लिया तो 3 √2, एक √2 कितना हो गया 4 √2। 3 प्लस 4 √2, ये हो गया A5। इस प्रकार आपको 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9 10 कितने भी पद निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। काफ़ी इजी थी ये प्रश्नावली। तो चलो कल देखेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्नावली 5.2। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।